औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, और जिन्होंने कमेंट किया कि आंटी बहुत शुक्रिया आपने ये जो लाइव विद हिना उनकी जो भाभी जान कोमल उनके लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने ही मुझे कमेंट किया था और उन्होंने कहा कि आप मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, आप मुझे मेरी अम्मी की तरह लगती हैं और मैं आपके दोनों चैनलों की वीडियो देखती। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात होती है किसी को कहना कि आप मेरी माँ जैसी हैं, क्योंकि आपको हर इंसान को अपने माँ बाप जैसा कोई लगता ही नहीं है। तो जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके माँ बाप को सलामत रखे, आपको और जिनके चले गए उनकी बख्शिश फरमाए, और जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं मेरी माँ को भी और आप सबके वालिदैन को अल्लाह ताला सलामत रखे, औलाद को ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत शुक्रिया। जब मुझे किसी ने कमेंट किया कि आंटी प्लेन कपड़ा डालें, आपकी आंटी ने बड़ा कुछ करना है लेकिन अभी ना जेब इजाज़त नहीं दे रही, और अभी तो मुझे सिर्फ मेरा फोकस रमज़ान मुबारक पे है क्योंकि अभी बहुत महंगाई होने वाली है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है पूरी पूरी फैमिलियाँ जब रोज़े रखती हैं तो हर चीज़ की ज़रूरत होती है। और दूसरा ये होता है कि जब पूरे रोज़े रखे होते हैं ना तो ख्वाहिश होती है कि सब बच्चे कपड़े नए पहने और जाके ईद की नमाज अदा करें। और मेरी कोशिश होती है मैं ना भी बनाऊं, लेकिन जो मेरे बच्चे होते हैं वो कहते हैं मम्मा हो ही नहीं सकता, आप पूरे रोज़े रखे माशाल्लाह 2-3 कुरान पाक मुकम्मल करें और आप नए कपड़े न पहने, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस दुआ करें अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरवाजे आप पे और हम पे खोले और इसके हलाल इतना अता फरमाए कि कभी हराम की तरफ ना देखें। और आपकी आंटी की ख्वाहिश है बड़ा सारा बड़ा प्यारा सा घर बनाना, फिर आप जो आना चाहें आए, मोस्ट वेलकम, अभी भी आए। गरीब खाना छोटा सा है, दिल बहुत बड़ा है। और जो मिले हैं ना, जो मेरी बहनें मेरे से मिली हैं वो अगर सुने तो वो ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी आंटी जान की आदत कैसी है। बहुत शुक्रिया ढेरों ढेर। तो जी उन पे बात करेंगे लाइव विद हिना। देखिए अमीर होना या गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है, दिल बादशाह होना चाहिए। और थैंक यू सो मच जो हमें कमेंट कर रहे हैं और ये वीडियोस बना रहे हैं, और काफ़ी जो लोग रिएक्शन दे रहे हैं सब उनको आके बता रहे हैं कि उस बच्ची का बाप भी नहीं है और उसको बेचारी को रुसवा करके घर से निकाला गया। और ये दोनों बहनें अपने उधर वालदा के घर रहती हैं स्पेन में, और इन औरतों ने इतना मतलब कि हल्ला गुल्ला मचा छोड़ा हुआ कि बहू की इन्होंने जगह नहीं छोड़ी। मुझे समझ नहीं आती। देखें ये जो घर होता है ना माँ बाप का, ये बेटे और बेटियों का होता है बराबर। ये नहीं है कि बेटियों का है तो बेटों को जगह ना मिले और बेटों का है तो बेटियों को जगह ना मिले। जो माँ बाप का घर होता है, जो बेटियों का घर उनका घर, जो बेटों का घर उनका घर, जो वालदेन का घर होता है तो वालदेन पहले ही कह देते हैं कि मेरे जितने बच्चे हैं ये उनका घर है, जिसको ज़रूरत पड़े वो इस घर में आके रह सकता है। तो ये बहुत बुरी बात है कि चले ठीक है बहनें हैं उधर गई हैं, रेंट पे घर है या जो भी है, तो इधर तो ये बड़े अमीर तरीन लोग हैं, अब उधर मुझे नहीं पता इनका अपना घर है कि रेंट पे है। तो देखें चलें अच्छी बात है, अगर आपका गुजारा हो रहा है तो आप एक जगह पे रह रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं कि आप भाभी बेचारी को निकाल के उधर फेंके। और इधर भाई तो इतना खुश है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं खुश है, कुछ लोग कह रहे हैं खुश है। उसको अगर उसका घर दिखाना, अपना रूम सेट किया हुआ दिखाना और उसकी खुशियाँ अल्लाह ताला नज़र ना लगे तो देखा जाए तो वो बड़ा खुश है, नजर लगी नहीं चाहिए। हाँ तो बड़ा खुश है। और इतना घर सेट करवा के खूबसूरत बना के, रूम इतना खूबसूरत बना के, और फिर कह रहा पता नहीं जी मेरी बीवी को पसंद आता है या नहीं आता। तो फिर मुझे लगता है कि इन्होंने कोई ना लम्मा ही काम किया है, कोई अमीर तरीन असामी फसाई है। जो गरीब कज़न थी, मामू की बेटी थी, उसको छोड़ छाड़ दिया। तो जी हम आवाज़ उठा रहे हैं, अगर वो उस तक हमारी वीडियो जाए या आवाज़ पहुँचे तो वो ज़रूर आके कमेंट पे बताए कि हुआ क्या है, क्योंकि जब तक वो बच्ची मुंह नहीं खोलेगी, वो नहीं बताएगी तो कौन बताएगा जी। इनके जो भाई साहब हैं उनका भी मैंने सुना है चैनल है, तो मुझे प्लीज़ उनके चैनल का नाम बताइएगा। मुझे लगता है काशान उनका नाम है भाई साहब का, तो पता नहीं चैनल का ढूंढने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने मतलब लोग कह रहे हैं कि जब बीवी उधर गई थी पाकिस्तान तो उसने भी एक टाइटल लगाया था कि चैप्टर क्लोज।
तो देखें जी, ये प्रॉपर्टी हैं, यूट्यूब कहते हैं, सोशल मीडिया फिगर हैं, सोशल मीडिया प्रॉपर्टी हैं। जब आप इधर बैठ के लोगों को झूठे टाइटल, झूठी कहानियाँ, फ्रेब दिखा दिखा के पैसा कमाते हैं, तो अगर हम तक कोई सच्ची खबर पहुंचती है, हमारी ऑडियंस अगर आके हमें बताती है, तो हम इधर अगर आवाज़ उठाते तो आपका काम है जवाब देना कि झूठ क्या सच क्या। और जिस तरह कह रहे हैं जी, इनकी वालदा साहबा ने कहा जी हम आप यूट्यूब हमारी फैमिली तो हम बताएंगे, तो जी जब तक ये नहीं बताएंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हमें कमेंटों के ज़रिए इनकी इन्फॉर्मेशन देते रहिए। अगर हम आवाज़ उठाते रहेंगे कि उस बच्ची के साथ क्यों ऐसा किया गया, सगे भाई की बेटी देखें जी मर गए तो फिर क्या है, उस उनके जहन में क्या, अगर कोई भाई जिंदा हो या बहन हो, फिर तो बंदे को समझ आ रही होती जी, जब ये हमें देखेगा तो मुझे शर्मिंदगी होगी कि मैंने भाई के साथ या उसकी बेटी के साथ ऐसा क्या सीन किया। लेकिन जब वो बेचारा मर ही गया, अल्लाह जानता वो कितने गरीब होंगे। इनसे मुझे लगता तो नहीं है कि वो गरीब होंगे, क्योंकि जितने ये अमीर हैं, और भाई कैसे माड़ा हो सकता है इनका लाइफस्टाइल अगर देखा जाए तो, इनकी वालदा साहबा का। और मैं इनको अक्सर मैं देखा करती थी जब ये अपने दामाद के साथ जाना ज़मीन, इधर काफ़ी अच्छा लगता था, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे घर दिखाना। तो कहीं ना कहीं फिर जब इनकी होशियारियाँ, चालाकियाँ और व्यूज़ के लिए कहाँ से कहाँ दोस्तियाँ, कहाँ से कहाँ, फिर जब इस बीबी ने कहा कि जी मुझे जब कोई समझ नहीं ना आती तो फिर मैं अहमद भाई से टाइटल लगवाती। तो मैंने कहा लो भाई, खुदा पहाड़ निकला चूहा, तो जिस तरह का वो खुद जाहिल इंसान है, उल्टी सीधी हरकतें करता, फिर लड़ता, आके बदतमीजियाँ करता, तो इस बीबी को भी उसने ये वही कुछ सिखाना। और फिर ये है कि उनके जब निकाह की बात हुई थी तो ये जवाब दे के फिर कोई कमेंट आए तो ये इतना लड़ी थी ना, मैंने कहा लो भाई, इसकी हकीकत भी सबके सामने आ गई है कि जो औरतें आके यूट्यूब पे बैठ के अपनी ऑडियंस के साथ लड़ती हैं, जो तो उनके हक में करे कोई कमेंट तो उनको पसंद आए, और जो उनके खिलाफ करे तो फिर इस तरह आके लड़ने मरने पे तैयार हो जाए, तो समझे ये औरतें डडी कुछ चालाक औरतें होती हैं कि फिर इनकी शर से कैसे कोई महफूज रह सकता है। बाकी जी अल्लाह ताला रहमतों के दरवाजे खोले। अगर तो उस बेचारी को तलाक दे दी है तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आवाज़ हम उस वक़्त उठाते जब कोई इनका मामला चल रहा होता है। जिस तरह रजब को कितना बड़ा धचका लगा है ईमान के लिए, जब आवाज़ उठाई गई है तो वो मिलियन से कैसे मतलब नीचे गिरा। कहते ना हीरो से ज़ीरो, अगर यही ऑडियंस हमें ज़ीरो से हीरो बनाती है और फिर वही हीरो से ज़ीरो भी बना सकती है। तो बात यह है कि अब जिस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता चैप्टर खुलता जाएगा, जो इन्होंने क्लोज़ किया था, फिर समझ आएगी कि वो बेचारी नाराज़ होके गई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो प्लीज़ अगर वो किसी की भी वीडियो रिएक्शन वालों की देख रही है तो वो खुदारा आए और कमेंट के ज़रिए बताए कि इस फैमिली ने उसके साथ किया क्या है, उसकी क्या गलती थी जो उस बेचारी को इतनी बड़ी सज़ा दी गई है। तो नहीं तो कोई बात नहीं होती, ये मुकद्दरों के खेल होते हैं। कई बच्चियां होती हैं गरीब घरों की, लेकिन वो ससुराल में जाती हैं, वो अमीर होते हैं तो आगे बड़े अच्छे तरीके से मोस्ट वेलकम करते हैं कि जी इनका मुकद्दर है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जो बहुएँ होती हैं वो गरीब घरों की आती हैं तो वो आगे टांग लेती हैं, लटका देती हैं सूली पे। बस ये है। बाकी अल्लाह ताला रहमतों के दरवाजे खोले और उस बच्ची के लिए भी आसानियाँ पैदा करे, और इन भाई साहब के लिए भी कि इनके दिल में क्या चला कि अगर बीवी सच्ची थी तो बहनों के कहने पे क्यों उसके साथ ये कुछ किया गया, और अगर उसकी कोई गलती थी तो इतनी बड़ी क्या गलती हो सकती थी कि उसको अपनी ज़िंदगी से ही निकाल के बाहर फेंक दिया। तो प्लीज़ जो इनके पुराने देखने वाले हैं वो आके इधर कमेंटों पे बताएं, क्योंकि मैंने सिर्फ आप लोगों के कहने पे, क्योंकि एक दो दिन से मेरे सामने इनकी वीडियो आ रही थी कि जुल्म ढा दिया, मतलब उस बेचारी की दुख भरी कहानी। तो मुझे ना इस चीज़ पे थोड़ा हुआ रियलाइज़ कि मुझे भी इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, जब हम ईमान के लिए आवाज़ उठा सकते। अगर कोई आपको पता होगा पिछले दिनों जो मेरी पुरानी ऑडियंस देखिएगा, एक 5 बच्चों की माँ बच्चे छोड़ के भाग गई आशना के साथ, और उसने जाके आगे शादी भी नहीं की और पता नहीं कैसे फिर रही है, क्या कर रही है। तो हमने उस आदमी के लिए आवाज़ उठाई, उन 5 बच्चों के लिए आवाज़ उठाई कि क्यों ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पे आके आप अच्छा काम नहीं दिखा सकते तो गंदा भी ना दिखाएं कि लोग आपसे ऐसा काम सीखे। तो फिर ये तो एक औरत है ना, तो मज़लूम के साथ तो बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला
جس طرح اگر جس طرح ہمیں سمجھ آتی جائے گی تو سارے ریاکشن والے اس سائڈ آ جائیں گے اور پوچھیں گے جی ہنا صاحبہ سے کہ کیوں غائب ہیں وہ ادھر چینل سے، اور بھائی کی شادی کیوں دوبارہ ہو رہی ہے، پہلی بیوی کدھر ہے، اگر اس کا کوئی بچہ یا جو بھی ہے تو کیا ان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ایسا کیا گناہ تھا جس کی اتنی بڑی سزا دی گئی کہ اس بیچاری کو نکال پھینکا باہر سے پاکستان۔ باقی پاکستان ہمارا ملک ہے، یہاں سکھ ہے دکھ ہے، ہر بندہ باہر نہیں نکل سکتا بھاگ سکتا، جتنے حالات برے ہیں جو بھی ہے، لیکن اپنا ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہم پہ رحم کرے اور بہتر سے بہترین زندگی بنائے ہم سب کی، آپ کی، اور اللہ پاک ڈھیروں ڈھیر کمانے والوں کی جو ہے زندگیوں میں اور کمائیوں میں برکتیں ڈالے، سکھ سکون والی زندگی دے، تھوڑا ہے زیادہ ہے اللہ پاک صبر پہ رہنے کی توفیق دے، یہ نہیں کہ رزق کے لیے ہم ذلیل و خوار کریں، اپنے رشتوں کی اتنی تذلیل کر دیں کہ جو بھابیاں ہیں وہ نندوں کو برداشت نہ کریں اور جو نندے وہ بھابیوں کو برداشت نہ کریں، کیونکہ اگر میں کہتی ہوں ماں انصاف کرنے والی ہے نا، وہ سارے رشتوں کو لے کے چل سکتی ہے۔ وہ اگر وہ سوچے کہ اگر میں اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتی ہوں نا اور میں داماد کی عزت کر رہی ہوں تو مجھے بیٹے سے بھی اتنا ہی پیار ہونا چاہیے، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے تو میں اس کو بھی بیٹی بنا کے رکھوں۔ تو یہاں تو جی ہتھے سے اکھاڑ دیا انہوں نے بیٹے کو کہ اس نے اپنی بیوی کو نکال کے وہ پھینکا، اور اب وہ شادی کر رہا اور نئے نئے گھر بنا رہا ہے اور نئے نئے کمرے کی تیاریاں کر رہا، تو جی کتنا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظلم ڈھانے والوں کو ہدایت دے، اور جو مظلوم ہے اللہ پاک ان کی جو حفاظت فرمائے اور ان کی آواز بنے، اور جو یتیم ہے کہتے ہیں کبھی یتیموں مسکینوں پہ ظلم نہ کیا کریں، اتنا ظلم کسی پہ مت کریں کہ جب اللہ پاک کی طرف سے ظلم ہو تو آپ برداشت نہ کر سکو، اور کہتے ہیں آپ کے گھر میں جنت ہوتی ہے اگر کوئی یتیم مسکین بچی آپ کی بہو بن کے آئی ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کو پیار دیں، اگر وہ غریب بھی ہے تو پھر بھی آپ کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر و ڈھیر خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔